नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काले बादल छाए रहे, लेकिन इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर बूंदाबांदी चल रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश भी हुई, लेकिन जो सियासी मंजर है वो ठंडा होने को नहीं आ रहा। जो अदालती अहकामात का सिलसिला है वो ठंडा होने को नहीं आ रहा। वो तमाम चीज़ें पूरा दिन हम पिछले 2-3 दिन से ये देख रहे हैं कि जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होने जा रही है कि इस वक्त जुडिशरी कहाँ जाकर खड़ा होना पसंद करेगी। मसला ये है जो कि सुबह एतजाज़ एहसन साहब ने भी जिसका बहुत दलेरी से जिस चीज़ को उन्होंने बयान किया वो ये था कि इस वक्त अदलिया 7 और 8 के हिंसे के बीच में आकर खड़ी हो गई है। मसला ये है कि एक साइड 8 बंदे जो चीफ जस्टिस हैं उनके हक़ के अंदर खड़ी है और दूसरी साइड काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ के अंदर दूसरी तरफ खड़ी है। अब एक और इसके अंदर मसला आता है। मसला आगे जाकर ये आता है कि जब ये हुकूमत कल बैठकर जब कानून साजी कर रही थी तो उसका वक्त देखें, उसके अंदर बदनीयती किस किस्म की साफ ज़ाहिर हो रही है। उसका वक्त सिर्फ इस बात का तयन कर देगा कि जब इस तरह के फ़ैसले हो रहे थे क्या आपको उसी वक्त इस सो मोटो के ख़िलाफ़ आपको सारी कानून साजी याद आ रही थी? क्या आपको उस वक्त ये हलाल सो मोटो और हराम सो मोटो का फ़र्क उस वक्त नज़र नहीं आया कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद हुई तो उस रात को अदालतें खोलकर जो सो मोटो का फ़ैसला आपके हक़ के अंदर आया वो हलाल सो मोटो था। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात उन तक रखने के लिए अगर ये सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है तो वो हराम सो मोटो के अंदर आता है, जिसके ऊपर अफसोस ये हुआ ये देखते हुए कि बिलावल भुट्टो जरदारी, कमर ज़मान कायरा और जितने भी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन के ऊपर बबांगे दौल कहते थे कि ये हमारा सबसे बड़ा असासा है ये 73 का आइन, आज उसी 73 के आइन के ऊपर जिस तरह से रंदा फेरा गया है और जिस तरह से इलेक्शंस को 90 से 91 दिन के ऊपर जाने के ऊपर जब आइन का कत्लेआम होगा तो उसके ज़िम्मेदार यही बिलावल भुट्टो शहीद के वारिस होंगे, जो कि मेरे लिए सबसे अफसोसनाक बात है। क्योंकि आज से 2 महीने पहले मैं ये समझता था कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई सियासी जमात आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सबसे ज़्यादा जंग लड़ी है किसी ने और आज भी उसके साथ खड़ी है तो वो ये तहरीक इंसाफ भी नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन आज उन्होंने साबित किया कि मैं गलत था और आज पीडीएम के अंदर शामिल जितनी जमातें हैं, खा वो पीपल्स पार्टी हो जिसने 73 का आइन बनाया, वो भी आज जिस तरफ जाकर खड़े हो गए हैं वो अफसोसनाक है। एक और बड़ा मसला मुल्क की सालमियत का है, क्योंकि जब एक मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा अवाम का तबका किसी और ओपिनियन का हो और जब उसकी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा किसी और ओपिनियन का हो, वो पॉपुलर ओपिनियन के साथ ना खड़ा हो और उसके अंदर भी एक और तफरीक पैदा हो जाए जो कि जुडिशरी के अंदर हो, जब जुडिशरी के अंदर भी 2 तबकात के अंदर एक तकसीम पैदा हो जाए तो आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि कौम के अंदर यूनिटी आप देख पाएंगे। अब देखना ये है कि ये जो सो मोटो की समात कल तक अब ट्रांसफ़र हुई है और देखना ये है कि कल इसके अंदर क्या फ़ैसला है जो कि आएगा। अब देखना ये है कि कल चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा से समात करनी है उसी केस की। अब देखना मज़ीद ये है कि वो जो बेंच बैठेगा वो 4 रुकनी होगा, 5 रुकनी होगा, 7 रुकनी होगा, 13 रुकनी होगा या फिर फुल बेंच बैठकर इस केस की समात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।